स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाला क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको इस चैप्टर्स को समझना है और पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इस चैप्टर को समझ भी सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है और ये आपको समझ में आएगा। और आपको अगर बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप और चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो या फिर उनको भी पढ़ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको सारे क्वेश्चन आंसर हम इस चैप्टर में इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज का जो हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपका प्लास्टिक जग है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, पैड कंडक्टर होता है, या हम कह सकते हैं दिस इज इंसुलेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर आपका आयरन, ठीक है, लोहा, ठीक है। पेपर आपका इंसुलेटर है, वुड भी इंसुलेटर है। और प्योर वाटर जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है वो भी आपका इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है विच ऑफ दीज विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वैन कीप्ड इन सनलाइट बट नॉट वैन कीप्ड इन डार्क। ठीक है, तो सनलाइट में अगर हम रखेंगे तो श्योर है कि वो आपका सोलर सेल ही होगा। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, विच ऑफ दीज अप्लायंसेज इन योर हाउस इज नॉट रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक के द्वारा रन नहीं होती है। तो आपका गैस बर्नर है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो प्योर वाटर है, क्योंकि मैंने अभी बताया था प्योर वाटर जो होता है वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है और वो आपका इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। आगे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है इन इलेक्ट्रिक टॉर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। ठीक है, इलेक्ट्रिक टॉर्च में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर होगा डी। 7 क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स ए ड्राई सेल एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन द फ्लो ऑफ पेज इन विच सेल केज विल बल्ब लाइट अप। मतलब किस केज में बल्ब जो है लाइट अप देगा, लाइट ग्लो करेगा। तो इस केज में क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, इसमें देखो सर्किट कंप्लीट नहीं है, ब्रेक है। और इसमें दोनों तार एक ही जगह जुड़ रहे हैं, इसमें भी दोनों तार एक ही जगह जुड़ रहे हैं। सो आंसर इज सी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि यू आर साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट हो, हु हैज़ टू मेक सैटेलाइट टू सेंड इन टू ऑर्बिट्स आउटर स्पेस विच ऑफ दीज विल यू यूज ए सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, मतलब सैटेलाइट आपने बनाई है और तो उसमें पावर के लिए आप क्या यूज करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम सोलर सेल का यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे पहुँचा नहीं सकते स्पेस में। ठीक है, सोलर सेल उसमें हम यूज़ करेंगे ताकि वो सनलाइट में, ठीक है, एक तरह से पावर उनमें आती रहे और वो चलता रहे। आगे हम देख रहे हैं कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है नेम द सर्किट कंपोनेंट दैट इज यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप। तो वो आपका स्विच होगा जो कि आपके सर्किट को स्टार्ट करेगा और आपके सर्किट को ऑफ करेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन विल इलेक्ट्रिक करंट से फ्लो इन सर्किट इज विच देयर इज ए गैप बिटवीन टू वायर्स। ठीक है, तो नो, अगर दो वायर के बिटवीन गैप हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड मेटल्स आर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। अगला फोर्थ क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सेल मेक्स करंट इज सर्किट फ्लो फ्रॉम द। अच्छा, तो मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था अच्छे से कि सर्किट में आपका जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही चलता है, फ्लो होता है। ठीक है, अगर आपने वो इस वीडियो चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो और इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन करंट कैन बी ओनली फ्लो इन द क्लोज सर्किट।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ड्राई सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है। इन ए ड्राई सेल द एंड विथ मेटल कैप, ठीक है, तो मेटल कैप मैंने बताया था आपको पॉजिटिव टर्मिनल होता है। आगे है क्वेश्चन 8, ऑल बटन सेल आर कैन बी चार्ज अगेन, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ बटन सेल होते हैं जो चार्ज हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि वन टाइम यूज होते हैं। आगे है कैन एक करंट सप्लाई बाय ड्राई सेल गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, नो, ठीक है, गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, तो यस, इसमें यस आएगा। आगे है इब कार बैटरी कंटेंट्स में सेल्स, बिल्कुल कार बैटरी में सेल्स ही होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेल्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी बैटरी क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो जो हमारी कार बैटरी होती है वो सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। आगे है एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ ए ब्रोकन फिलामेंट इज, ठीक है, तो अगर फिलामेंट ब्रोकन है देन वो फ्यूज्ड बल्ब होगा। डज एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वी कैन से नो, ठीक है, एयर इज द बैड, एयर इज द बैड कंडक्टर या फिर एयर इज द इंसुलेटर, सो दिस इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन 1 जो कि आपके शॉर्ट टाइप का है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट होता है विच प्रोवाइड ए वे, जो कि हमें एक वेव प्रोवाइड करवाता है, किसका, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और इट इज़ ए डिवाइस विच कंप्राइज टू कंपोनेंट्स सच एज इलेक्ट्रिक वेल, इलेक्ट्रिक सेल है, स्विच है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती है, मतलब ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है, सेल, स्विच, वायर, बल्ब, ठीक है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाती है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट सेट टू बी क्लोज्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज कब कहेंगे, ठीक है, तो मैंने बताया था जब आपका जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में होता है तब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज कह सकते हैं, ठीक है। अगर स्विच ऑफ कंडीशन में है तो आपका सर्किट ओपन है। अगर देखो इसमें देख लो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी क्लोज्ड और कंप्लीट व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट, यानी कि अगर सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो फ्लो होता है उस टाइम हम इसको क्लोज सर्किट कह सकते हैं। और है ना, बेन टू एंड्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टू ए बल्ब, ठीक है, यूजिंग मेटल वायर्स द बल्ब इमिट, ठीक है, मतलब अगर जो सेल है उससे दोनों जो टर्मिनल हैं बल्ब के कनेक्टेड होते हैं तब हम उसको क्या कह सकते हैं, क्लोज सर्किट कह सकते हैं। और क्लोज सर्किट में आपका बल्ब हमेशा ग्लो करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप आते हो रूम में और बटन दबाते हो लाइट जल जाती है तो आपका क्लोज सर्किट है। आगे देखो वा क्वेश्चन 3 है, वाई कैन इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो इन ए ओपन सर्किट, तो बिल्कुल सही है, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि करंट जो है आगे फ्लो नहीं होगा, ठीक है, अगर हम स्विच को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा, इससे जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी से। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट नीडेड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक सेल की नीड क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वही तो पावर को जनरेट करता है, ठीक है, यानी जो सर्किट है हमारे सर्किट में पावर कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक सेल से तो आती है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर भी यही है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सेल्स इज नीडेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होता है, अगर वही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे मिलेगी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्विच इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का क्या फंक्शन होता है, तो भैया स्विच को क्लोज और ओपन करने का फंक्शन होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विच होता है वो सर्किट को ऑन करता है और ऑफ करता है। देख लो आप यहाँ पे सर्किट को ऑन ऑफ करता है, ब्रेक करता है। अगला क्वेश्चन 6 है, हाउ आर चार्जेबल सेल्स डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी ड्राई सेल्स, ठीक है, तो जो चार्जेबल सेल्स होते हैं वो बार बार चार्ज होते रहते हैं, ठीक है, जबकि ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं वो आपके वन टाइम यूज वाले होते हैं। तो देख लो आप, इसका आंसर बहुत सीधा सा है कि चार्जेबल सेल्स कैन बी चार्ज रिपीटेडली, इनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जबकि जो आपके ऑर्डिनरी सेल होते हैं वो सिर्फ
वन टाइम यूज होते हैं, ठीक है, उनको हम चार्ज नहीं कर सकते। और जो आपके चार्जेबल सेल होते हैं, ठीक है, ये आपके यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे होते हैं, जबकि आपके ऑर्डिनरी सेल होते हैं वो आपके थोड़े चीपर होते हैं। बस आगे हम देख रहे हैं इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एन सिंबल ऑफ द फ्लोविंग, ठीक है। बल्ब का सिंबल बनाना है तो उल्टा डब्लू बना दो, ये रे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का बनाना है तो सेल का आपका ऐसा बनेगा। स्विच का बनाना है तो ये ऐसा बनेगा। बैटरी का बनाना है तो 2-3 सेल जोड़ दो, ये देखो, ये बल्ब का हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ये आपके स्विच का हो गया, और ये आपके किसको, अच्छा, ऑन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके वो उसका हो गया बैटरी का। इसमें 3 जो सेल्स है वो कनेक्टेड है, ठीक है। आगे लॉन्ग का क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच सेल इज यूज टू बी लाइट। अच्छा, ठीक है, तो देखो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है, तो भैया ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, देखो, ठीक है। इसमें हमने एक बैटरी को यूज किया है, जिसमें हमने 2 सेल्स जोड़े हैं, और ये हमारा बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्विच को लगाया है ताकि हमारा बल्ब जो ग्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ऐसा ड्रॉ कर लेना। आगे क्वेश्चन 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ओके, लिक्विड, ओके, देखो ये कंडक्टर्स है, ये आपका इंसुलेटर है। देखो मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास, यानी कि जो करंट को पास करते हैं, अलाउ करते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं, और जो करंट को डज नॉट अलाउ करते हैं, यानी कि पास नहीं करते हैं, तो वो आपके बैड कंडक्ट मतलब इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें फ्लो होते हैं, जबकि इंसुलेटर में आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास भी नहीं होते, ठीक है। अगर हम कंडक्टर्स के एग्जांपल की बात करें तो कॉपर है, कॉपर वायर आपका अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर भी आपका अच्छा कंडक्टर है, मरकरी आपका कंडक्टर है, ठीक है। और मरकरी आपका लिक्विड कंडक्टर है, ठीक है। मरकरी आपका क्या है, लिक्विड मेटल होता है। मरकरी एक स्पेशल मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है, बाकी के सारे मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं। फिर बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में हम प्लास्टिक है, वुड है, ठीक है, और ऑयल भी आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम 4th, इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक कैन बी इलेक्ट्रिक वायर्स एट होम बी कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। तो नो, जस्टिफाई योर आंसर। भैया प्लास्टिक की जगह हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है। तो देखो टू कवरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर्स इज मेड ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है, हमेशा प्लास्टिक की बनाई जाएगी, बिकॉज प्लास्टिक इंसुलेटर है, ठीक है। और एल्यूमिनियम फॉइल का तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम तो आपका कंडक्टर है। एल्यूमिनियम फॉइल का कवर बना देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्या लगेगा। अगर देखो विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक टू फ्लो थ्रू इट, यानी प्लास्टिक जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता। आगे देखो एज ए रिजल्ट ए पर्सन टचिंग द वायर, अगर कोई पर्सन वायर को टच करेगा तो वो सेव हो जाएगा, यानी कि उसको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर पे आपकी जो कवरिंग है वो किसकी है, प्लास्टिक की है, ठीक है। और अगर हम इसकी जगह मान लीजिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करेंगे, ठीक है, प्लास्टिक की जगह हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करेंगे, तो एल्यूमिनियम फॉइल आपका क्या है, अच्छा कंडक्टर है, तो इससे तो हम एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और हम अगर इसको टच करेंगे तो वैन, ठीक है, लीड टू बी शॉक, और हमें शॉक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोलर सेल एंड गिव 2 यूजेज ऑफ सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल्स होते हैं जो कि आपके सोलर पैनल्स में लगते हैं, ठीक है। तो सोलर सेल्स बहुत सारे लगे होते हैं सोलर पैनल में, वो चार्ज होते हैं, वो आपको पावर देते हैं। तो देखो इस सेल विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स, हाँ, सोलर सेल जो होता है आपका वो डायरेक्टली आपके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जो भी सनलाइट होती है उसको डायरेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम उस सेल को क्या नाम से जानते हैं, सोलर सेल नाम से जानते हैं। अब सोलर सेल के यूजेज क्या हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे सोलर सेल्स के यूजेज होते हैं, जैसे एक तो सैटेलाइट लॉन्चिंग में होता है ना, जितने भी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं उनमें हम इसी मतलब सोलर एनर्जी का तो यूज करते हैं, ठीक है। उनमें हम सोलर पैनल्स रखते हैं जो कि बार बार चार्ज होते रहते हैं, और आपका सैटेलाइट वर्क करता रहता है स्पेस में। सेकंड यूज है एन आइसोलेटेड प्लेस वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर भी हम सोलर सेल का यूज कर सकते हैं घरों के लिए,
ठीक है, हमारे घर की सप्लाई के लिए कर सकते हैं, या फिर वाटर पम्प्स के लिए कर सकते हैं, या फिर स्ट्रीट लाइट के लिए हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 6 है, वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एट होम जनरेटेड एंड हाउ डज इट आउट एट आवर हाउस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कहाँ से जनरेट होती है और वो हमारे घरों पर कैसे पहुँचती है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, लार्ज जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस फ्रॉम द दीज स्टेशंस, मतलब ये स्टेशंस पे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसको फ्लो, मतलब हमारे यहाँ पर वायर्स के थ्रू क्या है उसको पहुँचाया जाता है। ठीक है, हमारे घर पर वायर्स के थ्रू उसको पहुँचाया जाता है। बहुत ही थिक वायर होते हैं, मोटे मोटे, उनके थ्रू पोल्स के हिसाब से, मतलब ओवरहेड पोल्स, ओवरहेड वायर्स लाइन होती है, पोल्स के हिसाब से हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं तो उसका एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक प्लेलिस्ट का, और वो आपकी क्लास की प्लेलिस्ट है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सप्लेनिंग वीडियो। तो जाइए और वहाँ पे जाके देखिए। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।